नमस्कार साथियों, दोस्तों आपके अपने चैनल प्रभु यूपीपी में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों एसएससी जीडी कांस्टेबल के फॉर्म जिन भी महिलाओं ने भर लिया है या फिर अभी भरने वाली हैं, उन सभी लोगों के लिए ये वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में हम एसएससी जीडी कांस्टेबल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पर जो है बात करेंगे, क्योंकि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो इन सभी टॉपिक को जो है आपको ठीक से सुनना पड़ेगा और उस पर अमल भी करना पड़ेगा। देखिए, एक समय था कि कोई भी परिवार नहीं चाहता था कि हमारी घर की जो बेटियां हैं वो फोर्स लाइन में जाए या फिर बेल्ट की नौकरी को ज्वाइन करे। लेकिन अब समय बदल चुका है। हर एक स्टेट पुलिस की जितनी भी वैकेंसीज निकलती हैं उसमें जो है महिलाओं की सहभागिता बढ़ी रही है। साथ ही साथ जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है उसमें भी महिलाएं जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। तो हम जो है इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। जिन महिलाओं ने इसके लिए आवेदन किया है, जो भी महिलाएं इन वैकेंसीज के लिए जो है तैयारी कर रही हैं, उनकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कैसे वो तैयारी करें, कैसे उनको सिलेक्शन लेना है, इन सभी टॉपिक पर जो है हम बात करेंगे। देखिए, एक चीज मैं बता दूं कि महिलाओं के अंदर जो है ना, मैथ को लेकर के एक अलग से जो है डर बना रहता है। उनका जीएस अच्छा होता है, वो हिंदी भी अच्छे से याद कर लेती हैं, रीजनिंग भी कर ले जाती हैं, लेकिन मैथ का डर जो है उनके दिमाग से नहीं निकलता है। मैथ का नाम सुनते ही, मैं सभी महिलाओं की बात नहीं कर रहा, पहले मैं क्लियर कर दूं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा। कुछ एक ऐसी हैं कि जिनका मैथ अच्छा है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन मैक्सिमम महिलाएं जो है उनका जो मैथ है वो वीक होता है। अब देखिए क्या होता है कि हम किसी भी चीज को लेकर के इतना हवा बना लेते हैं, किसी भी चीज से हम जब भागने लगते हैं या डरने लगते हैं तो वो ऑलरेडी हमारा जो है एक वीक पॉइंट बन जाता है। वो वीक होता नहीं है, हम उसे अपने माइंड सेट के अकॉर्डिंग उसको बना लेते हैं। क्योंकि आप जिस चीज पे जितना अधिक समय देते हो, जितना अधिक आप फोकस करते हो, वो चीज आपका स्ट्रांग होगा। जिस पे आप कम फोकस रहोगे वो चीज आपका जो है वीक होता चला जाएगा। तो हमें सबसे पहले तो अपने दिमाग से इस बात को निकालना है कि मैथ हमारा वीक है। चाहे फीमेल हो गई, चाहे कोई भी मेल कैंडिडेट जो ये वीडियो देख रहा है, भाई अगर आपका मैथ वीक है तो आपको सबसे पहले अपने दिमाग से इस बात को निकाल दीजिए कि आपका मैथ वीक है। आप अपने दिमाग में इस बात को लाइए कि आपको मैथ को सीखना है। इसी कड़ी में मैं आपको एक जानकारी देना चाहूंगा कि एसएससी जीडी कांस्टेबल, आरपीएफ कांस्टेबल दोनों के लिए कंबाइंड रूप से हमारी जो है मैथ की क्लासेस प्रारंभ हो चुकी है। और हमने जो है नंबर सिस्टम का हमने जो है क्लास भी प्रारंभ कर दिया है। ठीक है, नंबर सिस्टम का हमारा क्लास भी प्रारंभ हो गया और 2 क्लास जो है हमने कंप्लीट कर ली है। अगर आपने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो अभी जाकर के जो है चैनल पर देखें। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, बहुत बेसिक से, और एक एक चीज मैं जो है उसमें क्लियर कर रहा हूं। देखिए, एक चीज मैं और क्लियर कर दूं कि मैं मैथ जैसे पढ़ाता हूं, मेरा क्या तरीका है कि भाई बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा और धीरे 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 एक एक स्टेप करते करते हम लोग जो है ऊपर जाएंगे। क्योंकि अगर हम पहली दूसरी सीढ़ी चढ़े ही ना और सीधे तीसरी सीढ़ी चढ़े तो शायद हम गिर भी सकते हैं। तो भैया हमारा कहने का मतलब यह है कि एक एक सीढ़ी हम चढ़ेंगे ताकि हम ऊंचाई तक पहुंचे। समझ में आ रही मेरी बात? और वैसे भी जिन बच्चों का मैथ वीक है तो उनको तो बिल्कुल बेसिक से काम करना पड़ेगा। अब मैथ के कुछ बेसिक चैप्टर्स हैं जिसके बिना आप सिलेक्शन नहीं ले सकते हो, ये मैं लिख के दे रहा हूं। जैसे पहला आपका हो गया संख्या पद्धति, जिसे हम नंबर सिस्टम कहते हैं। संख्या पद्धति, ठीक है, संख्याओं के बारे में आपको जानकारी ही ना हो, जो बेसिक जो आपका कैलकुलेशन है वही न अच्छा हो तो आप जो है मैथ अच्छा नहीं कर सकते हो। ठीक है, इसी के अंतर्गत आप जो है डिविजिबिलिटी का रूल हो गया, ठीक है, इसके अलावा आप जो है शेषफल प्रमेय हो गया, और इसके अलावा आपको इकाई अंक ज्ञात करना, शून्यों की संख्या ज्ञात करना, ठीक है, भिन्न कितने प्रकार के होते हैं, उसके बाद जो है दशमलव भिन्न, तमाम चीजें जो है आपको इसी में पढ़ना होता है। तो ये आपका जो है बेसिक है और इससे आपकी परीक्षा में 2 प्रश्न 100% श्योर मैं कह रहा हूं कि पूछे जाएंगे और बहुत आसान होंगे। ठीक है, संख्या पद्धति हो गया। इसके बाद जो है आपका करड़ी हो गया, ठीक है, इसके बाद फिर आपका लसा मसा हो गया, ठीक, इसके बाद आपका प्रतिशत हो गया, औसत, ठीक है, अनुपात समानुपात, ये सारे जो चैप्टर्स मैं लिख रहा हूं ना, ये बहुत बेसिक चैप्टर्स हैं। बिना इनके
बिना इनको आप पढ़े जो है आप मैथ के क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व कर सकते हो। आप प्रॉफिट लॉस नहीं लगा पाओगे, आप वर्क एंड टाइम नहीं सॉल्व कर पाओगे, आप चाल दूरी समय नहीं लगा सकते हो जब तक आप इन चैप्टर्स को क्लियर नहीं करेंगे मैथ को। तो इन चैप्टर्स को बहुत अच्छे से आपको जो है पढ़ने की आवश्यकता है। इसके अलावा जो है कुछ अन्य भी हमारे बेसिक चैप्टर्स हैं जिनको आपको पढ़ना पड़ेगा अगर आपको मैथ अच्छा करना है, और उन सारे चैप्टर्स को मैं आपको पढ़ाऊंगा इसी चैनल के माध्यम से। और हमारी क्लासेस प्रारंभ हो गई हैं, आप सभी ज्यादा ज्यादा सहयोग करें, उन क्लासेस को खुद भी देखें और उन बच्चों तक भी पहुंचाने का प्रयास करें जिनका मैथ वीक है। देखिए, मैं बहुत बड़ा टीचर नहीं हूं, मैं जानता हूं कि मैं यूट्यूब पे बहुत ही एक छोटा सा साधारण सा मैं टीचर हूं, लेकिन हाँ इतना जरूर मैं कहूंगा कि जिस बच्चे ने मुझसे मैथ पढ़ा उसको मैं मैथ से मोहब्बत करा दूंगा। मैं गारंटी देता हूं कि मैथ का जो डर है ना आपके अंदर, उस डर को मैं निकाल दूंगा। और देखिए एक चीज मैं बता दूं, अगर आपको एसएससी जीडी कांस्टेबल का अगर आपको पेपर निकालना है, ठीक है, तो मान लीजिए सपोज दैट कि मैथ में आपको कम से कम 15 क्वेश्चन तो सही करने ही करने हैं। 15 से नीचे नहीं जाना है, 15 से ऊपर हो जाए, 16 हो जाए, 17 हो जाए, लेकिन 15 तो आपको करने ही है। इसके अलावा जो है रीजनिंग में आपको 18 करने हैं, और फिर उसके बाद हिंदी में कोशिश ये करना है कि भैया इसमें भी आप 18 करो। और जीएस में मान लीजिए कि जब हमने 3 सब्जेक्ट में 18 18 36 और 10 46 और 5 कितना हो गया आपका 51 क्वेश्चन तो यही हो गए। तो मान के चलिए अगर जीएस में आपने 14 भी सही कर लिया ना, तो टोटल हमारे बन रहे हैं 65, और 65 क्वेश्चन जिस बच्चे ने सही कर लिया, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा। जो आप कट ऑफ देखते हो, जो आप स्कोर देखते हो, वो नॉर्मलाइज्ड स्कोर होता है, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपने अगर 65 क्वेश्चन सही कर लिया तो आपका सिलेक्शन 101% हो जाएगा। खासतौर से मैं फीमेल कैंडिडेट को इस बात को बताना चाहूंगा कि अगर आपने ये जो मैं बता रहा हूं कि मैथ में 15, रीजनिंग में 18, हिंदी में 18, जीएस में 14, मैं कम से कम बता रहा हूं, ये आप 15-16 भी कर सकते हो, लेकिन आपको कोशिश ये करना है कि 14 क्वेश्चन जो है आप हर हाल में सही करिए। देखिए पढ़ना तो पड़ेगा। और मैं बता दूं एसएससी जीडी कांस्टेबल का जो पेपर का लेवल है वो कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं होता। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज लगा लिया, ठीक है, पीवाईक्यू भी अगर आपने लगा लिया, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपका एसएससी जीडी कांस्टेबल में स्कोर बहुत अच्छा होगा। प्रीवियस ईयर जितने भी आपके 2-3 सालों में विगत परीक्षाएं हुई हैं उनको आपको सॉल्व करने हैं, उनके क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने हैं। खुद आप देखेंगे कि आप जो है अपने आप, ये जो आपको स्कोर मैंने बताया है क्वेश्चन कि मैथ में 15-16 तो आपको करना ही है, 15 से नीचे नहीं जाना। आप 16 चले जाओ, 17 चले जाओ, 18 तक चले जाओ। आप, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि जो बच्चा मैथ पढ़ लेगा मुझसे, वो परीक्षा में 15+ क्वेश्चन सही करके आएगा, 16, 17, 18 क्वेश्चन सही करके आएगा। अभी हमारे पास बहुत टाइम है, अभी पूरा अक्टूबर बाकी है, आधा अक्टूबर लगभग जाने को है। आधा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी और फरवरी में आपके एग्जाम का शेड्यूल है एसएससी जीडी कांस्टेबल का। और जनवरी में ही हो सकता है आपका आरपीएफ कांस्टेबल का भी जो है आपका पेपर हो सकता है, ठीक है। आरपीएफ कांस्टेबल का भी पेपर जो है संभावित है कि जनवरी में प्रारंभ हो सकता है। तो हम दिसंबर तक मैथ के हर एक चैप्टर को क्लियर करके जनवरी से हमारा पीवाईक्यू शुरू हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं पीवाईक्यूज में मैथ के, उन सभी को हम सॉल्व करेंगे। एक एक क्लास में एक एक पीवाईक्यूज जो है 20-20 क्वेश्चन करके हम जो है सॉल्व कर रहे होंगे, और देखेंगे आपका मैथ जो है अपने आप कैसे स्ट्रांग हो जाएगा। जब आप चैप्टर्स क्लियर करने के बाद जब आप पीवाईक्यूज लगाओगे तो आप पाओगे कि भाई जो हमने पढ़ा है वही क्वेश्चंस तो पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहले हमको चैप्टर्स क्लियर करने हैं जो हमारे बेसिक चैप्टर्स हैं, ठीक है। इस समय अभी मैंने पूरा नहीं लिखा है, मैथ का मैंने पूरा सिलेबस बताया हुआ है, ठीक है, उसे आप देख लेना। नहीं, लेकिन ये कुछ बेसिक चैप्टर्स हैं जिनको हमको पढ़ना आवश्यक है, जिनके बिना हम जो है क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है, जिन्हें पढ़े बिना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे से तैयारी करेंगे और मेरी जो क्लासेस होंगी उनको आप सभी सहयोग करेंगे। अभी मैंने 2 क्लास लिया हुआ है, आज मेरी तीसरी क्लास अपलोड होगी, उसको भी आप सभी सपोर्ट करिए और आगे हमारी कंटिन्यू क्लासेस चलती रहेंगी। बस जरूरत है तो मुझे आपके सहयोग की जरूरत है, आपके सपोर्ट की जरूरत है। आपका सपोर्ट जितना अधिक होगा मैं उतना अधिक मोटिवेट होऊंगा और मैं उतना अधिक आपके लिए जो है मेहनत कर पाऊंगा। क्योंकि देखिए होता क्या है कि सामने वाला जब सपोर्ट करता है ना, तभी जो है मेहनत करने में मजा आता है। और मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर आपने मुझसे मैथ पढ़ा अच्छे से, तो यकीन के साथ मैं कह रहा हूं कि आपका मन में ये जो बात बैठी हुई है कि आपका मैथ जो है वीक है, ये बात बिल्कुल जो है आपके दिल से जो है निकल जाएगी। मैथ वीक नहीं होता, आपने माइंड सेट करके रखा हुआ है कि मेरा मैथ वीक है। आप मैथ की प्रैक्टिस करें, मैथ सीखने के लिए अंदर उस भावना को लाइए कि भाई मुझे सीखना है, मैथ मेरा वीक नहीं है, मैं मैथ सीख के रहूंगा। फिर देखिए आपका कैसे मैथ में अच्छा स्कोर होगा। और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 20 में से 20 कर सकते हो।
20 में से 20 कर सकते हो। ये मैंने जो 15 बताया ये उन बच्चों के लिए बताया है जो बहुत कमजोर है मैथ में। कम से कम तो 15 वो कर ही लेंगे भाई, लेकिन हमको टारगेट क्या बनाना है? हमको टारगेट बनाना है 19 से 20 का बनाना है। ठीक है, 19 से 20 का हमको टारगेट बना करके चलना है। जितना अधिक क्वेश्चन आप मैथ, रीजनिंग और हिंदी में सही करोगे, आपका सिलेक्शन होने के चांसेस उतने अधिक बढ़ जाएंगे, क्योंकि जीएस में कोई बच्चा नहीं कह सकता कि मेरे इतने क्वेश्चन सही होंगे, क्योंकि भाई अगर पढ़ा हुआ आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर आप जो है तुक्का मारोगे। ठीक है, तो ये रहा हमारी आज की स्ट्रेटेजी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी इस पे अमल करेंगे। और मैं एक और जानकारी दे दूं कि 1/8 माइनस मार्किंग है आपका एसएससी जीडी में। एसएससी जीडी में आपका 1/8 माइनस मार्किंग है। इस बात को लेकर बिल्कुल कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि साफ साफ कहा गया है नोटिफिकेशन में कि भाई एक गलत प्रश्न करने पे आपके 0.5 नंबर कटेंगे। नंबर कटेंगे 0.25। ठीक है, 0.25 आपके नंबर कटेंगे, यानी कि एक प्रश्न में आपको कुल 2 नंबर मिल रहा है। अब ये जो 0.25 है, ये जो 0.25 है, 2 का कितना भाग होगा? तो भाई 25/200 हो गया। अब 25 से जब इसको काटेंगे तो 1/8, यही तो हुआ 1/8 माइनस मार्किंग। ठीक है, यही जो है कुछ बच्चों को कंफ्यूज कर रहा है, कुछ बच्चे परेशान है इस बात को लेकर कि माइनस मार्किंग कितना है। भाई 1/8 है, आप 8 क्वेश्चन गलत करोगे तब आपका एक वाला जो है वो कटेगा। ठीक है, तो इस बात को लेकर कंफ्यूज ना हो, अच्छे से तैयारी करें। उम्मीद करता हूं आप सभी जो है दम लगा करके तैयारी करेंगे और इस बार अच्छा स्कोर लाएंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल की परीक्षा में। दोस्तों फिर मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।